Hello everyone and welcome you all on this second lecture. So today I'm going to teach you some previous year questions. So let's start the topic. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन. सिंपल सी बात है. तो नाउन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो एसएससी हो. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए हम यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो नाउन है. यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाउन के क्वेश्चन कवर करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं नाउन के वो भी साथ में हम लोग करेंगे डिस्कस. तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है. तो आप सब लोग जानते हैं टॉपिक का नाम है नाउन. ठीक है. और नाउन क्या होता है हम सब लोग जानते हैं और बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है और नाउन के फंक्शन कितने होते हैं. ठीक है. तो सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है. और नाउन एक सेकंड, इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं. ये कलर जहाँ तक है सही रहेगा मेरे हिसाब से. ठीक है. देखिए अगर हम बात करेंगे नाउन की तो नाउन के यहाँ पे हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन. यहाँ पे हम लोग नाउन के दो क्लासिफिकेशन देखेंगे. चल रहा है ना. हाँ ठीक है. देखो जरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे नाउन के टू. यहाँ पे देखते हैं नीचे. देखो नाउन के अगर हम बात करेंगे नाउन की, ठीक है, तो नाउन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नाउन बेसिकली नाउन के बारे में जो जानकारी है वो क्या है, नेमिंग वर्ड्स. ओके, नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें हमारी जो राइटिंग थी वो अच्छी नहीं थी, बट हम ट्राई करेंगे कि राइटिंग अच्छी हो हमारी. ठीक है. तो नाउन क्या होता है, बेसिकली नेमिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो नाम बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम नाउन कहेंगे. और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो नाउन के फंक्शंस को लेकर के हैं, नाउन के नंबर्स को लेकर के हैं और नाउन के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं उनको लेकर के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं. और हर एक क्वेश्चन में आप एक नई ट्रिक यहाँ पे सीखने वाले हैं. ठीक है. तो देखिए जैसे किसी का भी नाम, नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ईटीसी वी कैन से एंड फीलिंग्स ऑल्सो. तो नाउन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो मार्कर भी क्या है, एक नाउन है. पेन क्या है, एक नाउन हो जाएगा. पेन है, मार्कर है, मार्कर हो जाएगा. ठीक है. मैंगो है, मैंगो का सीजन चल रहा है इस टाइम. ठीक है ना. मैंगो है, ये भी क्या है आपका नाउन है. कोई सिटी जैसे मान लो आप लखनऊ में रह रहे हैं. ठीक है. वैसे लखनऊ में मैं रह रहा हूँ. ठीक है. तो क्या है, ये सिटी का नाम है. ओके राइट. तो अगर हम बात करेंगे इन सारे की सारी चीज़ों की तो ये सब क्या है, नाम है. जैसे मेरा नाम आशीष है तो ये भी क्या है, एक नाउन है आपका. तो इस तरह के नाउन आपके होते हैं. अगला है अगर हम बात करेंगे इस नाउन की तो नाउन के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. मींस नाउन की जो कैटेगरी होती है वो दो टाइप की होती है. पहला है काउंटेबल नाउन, COUN, काउंटेबल नाउन. ठीक है. पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है ना. दो टाइप के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो सिंगुलर से हो जाते हैं प्लूरल फॉर्म में और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, जिनका प्लूरल नहीं होता है. और अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी काउंट भी नहीं कर सकते हैं. सिंपल सी बात है. सॉलिड, लिक्विड, गैसियस फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं वो अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट होता है. इतना आपको ध्यान रखना है. अब जैसे मान लो मेरे पास एक पेन है. ठीक है. तो आप जानते हैं कि पेन का पेन्स हो जाता है. मतलब मैंने क्या बताया है कि अगर किसी नाउन का सिंगुलर से होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना, अगर किसी भी नाउन का सिंगुलर से हो जाता है प्लूरल फॉर्म तो वो आपका हो जाता है काउंटेबल नाउन. लेकिन अगर हम बात करेंगे, देखिए स्टार की बात करेंगे तो स्टार का क्या होता है, स्टार्स हो जाता है. ठीक है. स्टार का क्या हो जाता है भाई, स्टार्स हो जाता है. ठीक है. लेकिन क्या क्या हमारे पास मिल्क वर्ड होता है. अगर हम बात करेंगे मिल्क की तो क्या मिल्क का मिल्क्स होता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं. मिल्क का मिल्क्स बिल्कुल नहीं होता है. इसीलिए ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और ये अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है. इतना आपको ध्यान रखना है. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और नाउन से जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं. देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले क्वेश्चन देखना है उसके बाद आंसर करना है. चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से हमने यहाँ पे फ्रेम किया हुआ है. तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है कि हॉलीडे होमवर्क आर एसेंशियल
टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन, नो एरर। तो आप जल्दी से बताएंगे कि ए वाले, जस्ट मिनट, कि ए वाले पार्ट में एरर है। आप बताइएगा ए वाले पार्ट में एरर है, या बी वाले पार्ट में एरर है, या सी वाले पार्ट में एरर है, या डी वाले पार्ट में एरर है, या आपके नो एरर है इस सेंटेंस में। देखिए, तो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है हॉलीडे होमवर्क, ठीक है। अब देखिए, एक शब्द हमारे पास है होमवर्क। होमवर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो होमवर्क कैसा नाउन है? आप कहेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन है, और होमवर्क का होमवर्क्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात कर लेते हैं वर्क की, तो वर्क भी कैसा नाउन होता है? वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना। और ये जो शब्द होता है वर्क, ये आपका वर्ब भी बन जाता है, ठीक है, ये आपका वर्ब भी बनता है, राइट। तो ये अनकाउंटेबल नाउन भी होता है और ये आपका वर्ब भी होता है, ठीक है। कैसे होता है ये हम वन बाय वन करके सब कुछ पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, परेशान बिल्कुल ना हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, ठीक है, देन यू कैन कमेंट ऑन देयर, ठीक है। तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें अपना जो भी मतलब आपको डाउट वगैरह है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, होमवर्क कैसा नाउन है भाई? आप कहेंगे होमवर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये समझ लीजिए आप लोग सारे लोग, ठीक है। यूएन का मतलब, जस्ट अ मिनट, यूएन का मतलब क्या होता है? यूएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी भाई आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, सो वी डोंट यूज स्पेशली ए और एन। क्या हो रहा है ये? ए और एन, यानी जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, वी डोंट यूज आर्टिकल स्पेशली ए और एन बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन, ओके। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं हम लगाएंगे, राइट। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और क्या पॉइंट हो सकता है? और पॉइंट ये भी हो सकता है कि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होंगे, ठीक है, इनमें कभी भी हम एस या ई एस को ऐड करके इनका प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन से जुड़ी हुई चीज़ें हमने देखी हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन में हमें कभी भी एस या ई एस को ऐड करके उसका प्लूरल फॉर्म बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा यहाँ पे है कि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं इनके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो होमवर्क, ठीक है, होमवर्क आपका कैसा नाउन है? आप कहेंगे सर होमवर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी? वर्ब यहाँ पे आएगी सिंगुलर, यहाँ पे आर की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा भाई इज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो आपका जो एरर था वो बी फॉर बॉम्बे वाले पार्ट में हो जाएगा एरर, ठीक है। सो आई होप आपको आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका होगा कि होमवर्क, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, होमवर्क यहाँ पे कैसा नाउन है? आप कहेंगे होमवर्क यहाँ पे सर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब हमेशा आती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो द राइट आंसर विल बी हॉलीडे होमवर्क इज एसेंशियल टू कीपिंग स्टूडेंट्स बिजी ड्यूरिंग द वेकेशन। चलिए, अब देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी डाउट हो, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डाउट, ओके, आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और जल्दी से इसका फटाफट आंसर आप लोग करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, योर एडवाइजेस वर टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजंस, नो एरर। तो जल्दी से बताइएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है, मतलब ए वाले पार्ट में एरर है, जस्ट अ मिनट, ए वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, या आपका जो एरर है वो है डी वाले पार्ट में। चलिए, हाँ, ई ऑल्सो, राइट। तो ए वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, या डी वाले पार्ट में एरर है, या आप कहेंगे नो एरर है आपके सेंटेंस में। चलिए बताइए जल्दी से। तो देखिए, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से आपको देखना है। इधर आइएगा थोड़ा सा पहले आप लोग, यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को हम करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है, क्योंकि जब तक हम अच्छे से नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। थोड़ा सा इनकम इसको लेते हैं, राइट। हाँ, देखो ज़रा, देखिए, अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है, ये क्या है हमारा अनकाउंट, यूएन का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा?
यहाँ पे UN का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, हमने क्या बताया था अभी आपको कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। और आइए इधर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, ये भी हमने आपको बताया था अभी। अगला पॉइंट क्या बताया मैंने कि अनकाउंटेबल में कभी भी हम एस या ईएस को ऐड करके इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक है। राइटिंग हम भाई धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, सो डोंट वरी, परेशान बिल्कुल ना हो, हम ट्राई करेंगे अच्छा लिखने का, डोंट वरी, ओके। हाँ, तो अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस बिल्कुल नहीं लगेगा। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे एडवाइस की, ADVICE, और एक शब्द है ADVISE, ठीक है। दो शब्द हैं। ADVICE वाला जो वर्ड है ये आपका नाउन है, ठीक है, और ये शब्द कैसा आपका, ये वर्ब है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ADVISE, जस्ट अ मिनट, देखिए ADVICE, जो सी वाला वर्ड है ये नाउन है आपका। ये शब्द कैसा है आपका, नाउन शब्द है आपका, ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है सलाह, ठीक है। और जो एस वाला शब्द है ये आपका वर्ब है, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो यहाँ पे हमें नाउन की आवश्यकता है। तो ये एडवाइस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है इसमें एरर हो जाएगा और आपका सही आंसर क्या बनेगा, आपका सही आंसर बन जाएगा योर, ठीक है, ADVICE, योर एडवाइस वॉज, ठीक है। बिकॉज एडवाइस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आप कहेंगे योर एडवाइस वॉज टाइमली एंड गाइडेड मी टू टेक द राइट डिसीजंस। इस टाइप से आपका सही आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये अनकाउंटेबल नाउन से दूसरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे आप। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में वर्ब आएगी सिंगुलर, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आई गिव यू माई वर्ड्स दैट दिस काइंड ऑफ एक्शन विल नेवर हैपन अगेन। सो अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, लेट मी सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। देखिए, अगर हम बात करेंगे, आप चलिए बताइए कि किस वाले पार्ट में एरर है। अगर हम बात करेंगे, क्या लिखा हो, आई गिव यू माई वर्ड्स, ठीक है, दैट दिस काइंड ऑफ एक्शन विल नेवर हैपन अगेन, ठीक, इस टाइप का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बताएंगे ए वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, डी वाले पार्ट में एरर है, या आप कहेंगे ई मतलब नो एरर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ वर्ड, वर्ड। अब इस वर्ड के कई सारे मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। आई गिव यू माई वर्ड्स, वर्ड्स नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे वर्ड। यहाँ पे हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, सिंपली आपका आंसर क्या बन जाएगा, आई गिव यू माई वर्ड। अब देखिए, वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब शब्द होता है। क्या होता है भाई, शब्द होता है। इस वर्ड का मतलब शब्द होता है, ठीक है। और क्या होता है इस वर्ड का मतलब, ठीक है, इस वर्ड का मतलब शब्द होता है। इसी वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी होता है, प्रॉमिस। जैसे सपोज वी कैन से ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, ठीक है। क्या कहेंगे, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। इसका मतलब क्या है कि वह अपनी बात का पक्का है, या वह अपने वादे का पक्का है, या वह अपनी प्रॉमिस का पक्का है। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड का मतलब हो जाएगा प्रॉमिस, ओके। और इसी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसी वर्ड का मतलब होता है, इसी वर्ड का मतलब क्या होता है, इसी वर्ड का मतलब होता है डिस्कशन से भी होता है, ठीक है। इसी वर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कशन से भी होता है। अब डिस्कशन से कैसे हो जाएगा, सपोज जैसे मैंने बोला है, टुडे शी हैज़ अ वर्ड with her family doctor,
ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड का मतलब किससे, यहाँ पे वर्ड का मतलब है डिस्कशन से, यानी कि जो शी है वो डॉक्टर के साथ मिल करके अपनी हेल्थ के बारे में क्या करेगी, डिस्कस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे वर्ड्स की, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, तो वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों से। तो ये जो आपके सामने जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली यहाँ पे समझाने का जो मतलब था वो क्या था, यहाँ पे समझाने का जो मतलब था वो ये है कि वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब शब्द भी होता है, इस वर्ड का मतलब प्रॉमिस भी होता है, इस वर्ड का मतलब डिस्कशन भी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई गिव, ठीक है, आई गिव यू माई वर्ड कहेंगे, ना कि वर्ड्स कहेंगे। तो आपका जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में हो जाएगा आपका एरर। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज वुमेन, नो एरर। अब देखिए अगर हम बात करेंगे डार्ट्स की, DARTS, डार्ट्स, जो डार्ट्स होता है क्या है, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ गेम्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके सेंटेंस में कभी भी नेम ऑफ गेम्स हो, जैसे कि डार्ट्स है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपके सेंटेंस में कोई भी नेम ऑफ गेम्स हो और उसके अंत में भले ही एस या ईएस लगा हो, जैसे कि डार्ट्स हो जाएगा आपका, ठीक है, बिलियर्ड्स हो जाएगा, मार्बल्स हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा आपका, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कार्ड्स हो जाएगा आपका, ठीक है, बिलियर्ड्स है, कार्ड्स है, मार्बल्स है, ठीक है ना, तो टेनिस है, चेस है। तो इस टाइप के जो गेम्स के नेम होते हैं, ठीक है, वो हमेशा रहते हैं सिंगुलर। कैसे रहेंगे, हमेशा रहेंगे भाई सिंगुलर रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो रहेंगी सिंगुलर, तो आपको ध्यान रखनी है। नेम ऑफ गेम्स हो सकते हैं, ठीक है, नेम ऑफ गेम्स के अलावा अगर हम बात करेंगे तो नेम ऑफ, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ डेजीज हो सकता है, नेम ऑफ डेजीज, या नेम ऑफ बुक्स लिखते हैं पहले, नेम ऑफ बुक्स हो सकते हैं, ठीक है, नेम ऑफ गेम्स है, नेम ऑफ बुक्स हैं, और क्या हो सकता है, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, और क्या हो सकता है, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के साथ साथ में आप ले सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे बुक्स का नाम, किसी भी बुक्स का नाम ले लीजिए, जैसे कि द फायर, विंग्स ऑफ फायर कह सकते हो, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर कह सकते हो, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कह सकते हो, ठीक है ना, और क्या कह सकते हो, पोएटिक्स कह सकते हो, सन्स एंड लवर्स कह सकते हो। इनमें देखो एस लगा हुआ है, बट फिर भी इनका जो यूज़ होगा वो होगा सिंगुलर। किसी भी कंट्री का नाम हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, वो हमेशा रहेगा भाई सिंगुलर, ठीक है। अगला है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सारे कैसे रहेंगे, ये सारे रहेंगे सिंगुलर। देखिए भले ही इनके अंत में ऐसे एस लगा है, फिर भी इनका जो यूज़ होगा वो होगा सिंगुलर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेम ऑफ लैंग्वेज, सपोज इंग्लिश, ग्रीक, जर्मन, हिंदी, दीज आर द लैंग्वेजेस। तो बट जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, वो हमेशा रहती हैं सिंगुलर। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो डार्ट है वो कैसा है, डार्ट्स एक गेम का नाम है, तो भले ही इसके अंत में एस एस लगा है, फिर भी इसका जो यूज़ होगा वो होगा सिंगुलर। इसीलिए डार्ट्स आर नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे भाई, हम यहाँ पे कहेंगे डार्ट्स इज। तो आर को हटा करके यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इज कहेंगे, डार्ट्स इज होगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो डार्ट्स इज कहेंगे। डार्ट्स क्या है, गेम का नाम है, और जितने भी गेम के नाम होते हैं उनके साथ में हमेशा हम यूज़ करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, तो आई होप देखिए बहुत से बच्चों ने जो लोग मुझसे पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांच में, तो डेफिनेटली वो जानते होंगे कि इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं,
यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अरे एक सेकेंड, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है मैन आफ्टर मैन आफ्टर मैन आर कमिंग, ठीक है, मैन आफ्टर मैन आर कमिंग, ठीक है, ये आपका फुल स्टॉप है। अब यहाँ पे आइए, देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर आपके सामने नाउन वन हो, एन वन का मतलब क्या है, नाउन वन हो, उसके बाद में क्या है, प्रेपोजिशन आती हो, ठीक है, उसके बाद में क्या हो आपका, नाउन टू हो, ठीक है। अब देखिए अगर नाउन वन हो यहाँ पे, नाउन टू यहाँ पे हो, और अगर नाउन वन और नाउन टू कैसा हो भाई आपका, तो आप कहेंगे नाउन वन और नाउन टू आपका सेम हो, कैसा हो बताओ, सेम। अगर नाउन वन और नाउन टू आपका कैसा हो, सेम हो। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर नाउन वन और नाउन टू आपका सेम हो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन दोनों शब्दों का यूज़ कैसा होगा, इन दोनों शब्दों का यूज़ होगा सिंगुलर, और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैन आफ्टर मैन, तो मैन क्या है आपका, हमने मान लिया है नाउन वन, ठीक है, ये क्या है, आफ्टर आपकी प्रेपोजिशन है, और मैन क्या है आपका, नाउन टू है। तो नाउन वन और नाउन टू आपका सेम है, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो जब नाउन वन और नाउन टू सेम होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको करेंगे सिंगुलर। तो आप जानते हैं यहाँ पे हम एम ई एन नहीं कहेंगे, एम ए कहेंगे, और यहाँ भी हम ए कहेंगे, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, आपका सही आंसर बन जाएगा मैन आफ्टर मैन इज कमिंग, ठीक है, इस तरीके से आपका सही आंसर बन जाएगा, मैन आफ्टर मैन इज कमिंग। अब यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेज नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पेज आफ्टर पेज कहेंगे, क्योंकि ये देखिए ये आपका नाउन वन है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, ये आपका नाउन टू है। तो नाउन वन और नाउन टू अगर सेम होता है तो क्या करना है, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा आपका, माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज कहेंगे, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस। गॉट इट। चलिए, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। एक सेकंड, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, यू नो इट वेल that your success in life depends not on my advice, ADVICE, देखिए वही एडवाइस लिखा हुआ है नाउन वाला, but on somebody else, ठीक है। अब देखिए इसमें मिस्टेक क्या है कि you know it well, तुम इसको जानते हो अच्छी तरीके से, that your success की आपकी जो सफलता है लाइफ में वो डिपेंड करती है not on my advice, मेरी एडवाइस पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ऑन समबडी एल्सेस, किसी और की एडवाइस पे डिपेंड करती है ना। तो यहाँ पे किसी और की एडवाइस के बारे में बात हो रही है, तो किसी और की एडवाइस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पोजीशन को शो करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे एक पॉजेसिव सिंबल का यूज़ करना है, और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम, जस्ट अ मिनट, देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, somebody else's, इस तरीके से आपका हो जाएगा सही आंसर। तो द राइट आंसर विल बी you know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else's, somebody else एक में लग करके, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, डी वाले पार्ट में हो जाएगा आपका एरर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जस्ट अ मिनट। देखिए The building's roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons' death, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो टाइप का एरर हो सकता है आपके हिसाब से। तो पहले आप कहेंगे सर देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम देखते हैं, देखिए
अगर हमारे पास में कोई लिविंग नाउन होता है, लिविंग नाउन अगर हमारे पास कोई होता है तो लिविंग नाउन में हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफे लगाते हैं और आगे हम लिखते हैं पोजीशन को। यही तो रूल है ना भाई। भाई लिविंग नाउन में क्या लगता है, एपोस्ट्रोफे लगता है और आगे हम लिखते हैं पोजीशन। जैसे मान लीजिए मैंने बोला है रोहन, तो हम क्या कहेंगे, रोहन्स कार। अब देखिए रोहन क्या है, लिविंग नाउन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफे और आगे हमने लिख दिया है कार। ठीक है। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर को हम उल्टा करेंगे, अगर इसी को हम उल्टा करेंगे तो अगर सबसे पहले मान लो क्या आ जाए, अगर यहाँ पे यहाँ पे लिविंग नाउन है, अगर हम नॉन लिविंग नाउन को देखते हैं, ठीक है, अगर हम नॉन लिविंग नाउन को देखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं पोजीशन को और पोजीशन के बाद हम इस एपोस्ट्रोफे को ऑफ में कन्वर्ट करेंगे और आगे हम लिखते हैं नॉन लिविंग नाउन। कैसे, ये देखिए, जैसे कि मैंने बोला है पेन्स कैप, तो ये आपका गलत है। सबसे पहले हम उठाएंगे कैप को और हम कहेंगे कैप, उसके बाद इसको हम किस में चेंज करेंगे, ऑफ में। ऑफ लिख गया, कैप ऑफ पेन। तो ये जो तरीका है लिखने का वो एकदम सही है। मतलब क्या है कि लिविंग नाउन में हम क्या लगाते हैं भाई, लिविंग नाउन में हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफे, और जब नॉन लिविंग नाउन होता है तो उसमें एपोस्ट्रोफे नहीं लगता है, उसमें हम ऑफ लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो सही आंसर क्या बन जाएगा, आपका सही आंसर बन जाएगा द बिल्डिंग्स रूफ। जो बिल्डिंग्स रूफ है वो आपका गलत है, ठीक है। बिल्डिंग्स रूफ कहना गलत है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो देखिए ज़रा एक बार, एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले थे, द बिल्डिंग्स रूफ कहना गलत है। एक सेकंड, द BUIL द बिल्डिंग्स रूफ कहना क्या है, गलत है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द, इधर देखिए यहाँ पे, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। द रूफ ऑफ बिल्डिंग इज द राइट आंसर। ओके, तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। देखिए कि अगर, एक सेकेंड, चलिए देखिए लिविंग नाउन में हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफे लगाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग नाउन में हम ऑफ लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो द राइट आंसर विल बी द रूफ ऑफ बिल्डिंग नीड्स, ठीक है। अब नीड्स यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग है, रूफ के अकॉर्डिंग। रूफ अकेली है, मतलब रूफ आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब में हमने क्या लिखा हुआ है, एस लगाया हुआ है। रिपेयरिंग, अदरवाइज इट में फॉल डाउन, एंड क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। अब यहाँ पे दिक्कत आ रही पर्सन्स डेथ में। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सी पर्सन्स एंड डेथ, ये आपका लिखा हुआ है पर्सन्स डेथ। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है PARAS, पारस। अगर पारस में हम दोबारा से एस लगाते हैं और मैंने बोला पारसिस कार, तो ये बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है वो देखिए, क्योंकि जिन शब्दों के अंत में एस लगा हो, ठीक है, या तो क्या हो, या तो एस का साउंड आ जाए, ये ध्यान रखना है आपको, साउंड, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में क्या लगा हो, एस लगा हो, ठीक है ना। जिन शब्दों के अंत में क्या लगा हो,
जिन शब्दों के अंत में एस लगा हो, ठीक है, या तो क्या हो एस का साउंड आ जाए, ये ध्यान रखना है। वहाँ पे हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं, ठीक है, और हम एस नहीं लगाते हैं। अगर हम एस लगाएंगे तो वहाँ पे हिसिंग साउंड आएगी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चाहे ये नाउन कैसा हो, चाहे ये नाउन आपका सिंगुलर हो और चाहे ये नाउन आपका हो प्लूरल, ये आपको ध्यान रखना है। तो पारसिस कार कहना गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पारस कार कहेंगे जिन शब्दों के अंत में एस लगा हो, ठीक है, या तो एस का साउंड आए तो वहाँ पे सिर्फ कॉमा लगता है, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गया ना। चले आगे चलें। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर्सन्स, पर्सन्स वर्ड कैसा है, पर्सन्स वर्ड आपका है प्लूरल है, ठीक है, पर्सन्स वर्ड आपका है प्लूरल, इसमें एस लगा हुआ है इसीलिए कॉमा लगा हुआ है। दोबारा से एस का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अगर दोबारा से एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हिसिंग साउंड क्रिएट होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताएं। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है देखिए बॉयज़ हॉस्टल, ये बॉयज़ हॉस्टल लिखा हुआ है जो कि गलत है। हम क्या कहेंगे, बॉयज़ हॉस्टल कहेंगे। यहाँ पे एस नहीं आएगा, जिन शब्दों के अंत में एस लगा होता है, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में क्या लगा होता है, एस लगा होता है, और या तो एस का साउंड आता है तो वहाँ पे हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं बस, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन कैसा है, He gave me a 50 rupees note and asked me to get him a few pens। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि नाउन, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, जस्ट मिनट पेन, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो 50 क्या है यहाँ पे, तो 50 आपका है, 50 क्या है बताओ जरा एक बार, 50 आपका है नंबर, नंबर है ना, 50 क्या हो जाएगा आपका, नंबर हो जाएगा। रुपी क्या है आपकी, रुपी आपकी हो जाएगी यूनिट, ठीक है। नोट क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा भाई, राइट। अब ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है वो हो जाएगा आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, He gave me a 50 rupees note and asked me to get him a few pens। ये क्वेश्चन आपका आपके सामने है। तो आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आपके सामने, एक मिनट थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छा वाला, ठीक है, अच्छा वाला पेन कौन सा है, ग्रीन लेते हैं, हरियाली, आज पर्यावरण दिवस भी है ना इसीलिए। चलिए देखो ग्रीन अच्छा नहीं चल रहा ना, फिर से देख लेते हैं, तो ये दूसरा लेते हैं कलर, रेड चलेगा, देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या हो, अगर नंबर दिया हो, नंबर, उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में हो यूनिट हो, उसके बाद भाई आपका नाउन हो, तो यहाँ पे जो भी आपकी यूनिट आती है वो हमेशा कैसी रहेगी, हमेशा रहेगी सिंगुलर, ये आपको ध्यान रखना है। इस शब्द में आपको कभी परेशान नहीं होना है और कभी भी ऐसे ईएस नहीं लगाना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला है, जैसे मैंने आपसे बोला है, आई gave him a 10 rupees note। अब देखिए 10 क्या है आपका नंबर, रुपीज़ क्या है आपकी यूनिट, नोट क्या है आपका नाउन, नोट कितने हैं, एक है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है रुपीज़, जो कि गलत है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रुपी कहेंगे। मतलब इस शब्द में आपको कभी भी एस या एस नहीं लगाना है, ये शब्द हमेशा रहेगा आपका सिंगुलर, ठीक है। अगर मान लो दो नोट दिए हैं तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं और यहाँ पे हम नोट्स कर सकते हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक तरीका है समझने का जो बुक्स में मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन और इसको हम कैसे समझ सकते हैं वो देखिए। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है नाउन, सभी लोग जानते हैं नाउन से पहले क्या आता है, ठीक है। तो आप कहेंगे नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है।
तो ध्यान रखेंगे नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये बात जो है वो 100% ट्रू है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये बात जो है वो 100% ट्रू है। तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव कैसे होते हैं, एडजेक्टिव हमेशा होते हैं सिंगुलर, और एडजेक्टिव में कभी भी हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने बोला है, शूज़ मार्केट। इधर देखिए जरा, यहाँ पे लिखते हैं, देखो जरा। जैसे मैंने बोला है शी वेंट टू अ शूज़ मार्केट। देखिए ध्यान से, तो मार्केट क्या है आपका, मार्केट आपका नाउन है, और नाउन से पहले जो भी आए, चाहे वो कुछ भी हो, नाउन से पहले चाहे नाउन आ जाए, नाउन से पहले कुछ भी आ जाए, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा रहेगा एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे तो शूज़ नाउन होता है, ठीक है ना, बट यहाँ पे जो फंक्शन कर रहा है वो एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। तो जब यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है तो यहाँ पे आपको एस नहीं लगाना है। हम क्या कहेंगे, शी वेंट टू अ शू मार्केट। ओके, नाउन से पहले क्या आता है, कुछ भी आए, वो हमेशा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दो वी हैव रीच्ड, देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आप कमेंट में बोल सकते हैं, बाद में मैं कमेंट करके उसको जो है क्लियर कर दूंगा, सो डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दो वी हैव रीच्ड एट द हाई लेवल ऑफ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स, मैनी मिलियन ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक शब्द है मैनी, एक सेकंड, एक शब्द आपका है मैनी है। देखिए अगर हम बात करेंगे मैनी की, देखिए अगर हम बात करेंगे मैनी वर्ड की, तो मैनी के साथ में पीसीएन आता है। पीसीएन का मतलब क्या होता है, पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, ठीक है। पीसीएन का मतलब क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा तो क्या होगा, वो मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो रहेगा हमेशा प्लूरल। जैसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मैनी बॉय, कहेंगे ना, नहीं, क्या कहेंगे, मैनी बॉयज़, क्या कहेंगे, मैनी चेयर्स, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे। तो मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो रहेगा प्लूरल। तो हम मैनी मिलियन नहीं कहेंगे, मैनी मिलियंस ऑफ पीपल कहेंगे। क्या कहेंगे, मैनी मिलियंस ऑफ पीपल कहेंगे। मैनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा रहेगा प्लूरल। लेकिन इसी का एक भाई होता है जो होता है मच। मच के बाद नाउन कैसा रहेगा, तो आप कहेंगे मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, ठीक है। जैसे हम क्या कहेंगे, मच वाटर। वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अभी आपको बताया था कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आवर बिलव्ड टीचर्स एंड सीनियर्स केम अक्रॉस टू मी, केम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, केम अक्रॉस का मतलब होता है पास आना, है ना। देखिए व्हेन आवर बिलव्ड टीचर्स एंड सीनियर्स केम अक्रॉस टू मी, वी कॉट वन एनदर हैंड्स एंड टॉक्ड फॉर मैनी आवर्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैनी आवर्स क्या लिखा हुआ, मैनी आवर्स। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे की क्लास में करेंगे। देखिए मैनी के बाद में क्या लिखा हुआ, आवर्स, जो कि अपने आप में क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो एरर है वो मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ। व्हेन आवर बिलव्ड टीचर्स एंड सीनियर्स केम अक्रॉस, जब हमारे बिलव्ड टीचर्स एंड सीनियर्स मतलब मिले, पास आए, वी कॉट वन एंड अदर हैंड्स, तो हमने एक दूसरे के क्या किए, हमने एक दूसरे से हैंडशेक किया, हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े और घंटों बात की, लंबे समय तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो आपका सी वाले पार्ट में एरर है, और यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, वन एंड अदर्स हैंड्स, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे वन एंड अदर्स में एपोस्ट्रोफी लगाने की आवश्यकता थी, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से सही, ठीक है। अब हमें आप लोग देखो, जो भी मेरा क्लास देख रहा है
वो आप लोग ये बताएं कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो दिमाग में फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। ठीक है, वैसे मैं प्लानिंग करूँ और वैसे मैं आगे लेक्चर शूट करूँ। ठीक है, और ये बहुत टाइम हो गया था मैंने लेक्चर शूट नहीं किया था, और कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से शूट नहीं कर पाया था। तो आज शूट किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे अच्छी बात है कि बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं तो मैं दोबारा से पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। बट अभी क्या है, स्टार्टिंग है, हम लोग अच्छा करेंगे, बट तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, राइटिंग में हम लोग सुधार करेंगे, और अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें। ठीक है, और ये देखिए हमने पढ़ाया हुआ है आपको, ये सब ऐसे ही लिखा रह गया है। एक सेकेंड, चलिए देखिए। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। उसके लिए अब थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, और अपना कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।